क्या आप लोग जानना चाहते हैं आखिरकार मैं किस जगह पर हूँ? कैसे ये पत्थर एक छोटे से तिनके के सहारे टिका हुआ है? कितने सालों से ये टिका हुआ है? आज तक इसका रहस्य किसी को नहीं मालूम पड़ा। आखिरकार ये शंकर जी का मंदिर है कहाँ जहाँ लोग दर्शन करने आते हैं? ज़रूर बता करने के लिए पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। तो देखो ये कैसे पत्थरों पे टिका हुआ एक शंकर जी का मंदिर है। यहाँ सिर्फ सौभाग्यशाली लोग आ पाते हैं और इनके दर्शन करने जा पाते हैं। तो जानना चाहते हो कि ये जगह है कहाँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। तो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इस जगह का रहस्य और आखिरकार ये इतना अच्छा व्यू आता कहाँ से है, लोग इसको देखने कहाँ पर आए। तो अगर ये जानना है तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहना। और इसके बाद आपको आना पड़ेगा रानी दुर्गावती एक किले, जहाँ से वो पूरे जबलपुर में निगरानी रखती थी। आप भी आना चाहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहना जानने के लिए। तो हेलो गाइस, व्हाट्सएप कैसे बढ़िया होंगे। तो भाई आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सबसे एंटीक जगह जबलपुर की। वो जगह आपने बहुत जगह देखी होगी, लेकिन आज मैं उसका पूरा सब चीज़ बताने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या कैसा वहाँ पे सीन रहता है। ऊपर किला, हाँ किला भी है ना, ऊपर है लेकिन देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको मैं लेके चल रहा हूँ बैलेंसिंग रॉक, और वहाँ का थोड़ा बहुत जो चीज़ मुझे मालूम है वो चीज़ मैं बताऊँगा। वैसे तो पापा जी बता रहे हैं वहाँ का कुछ अस्तित्व ही नहीं है, मतलब अस्तित्व मतलब उसका कोई पता ही नहीं है किसी को कि कैसे आया कहाँ से आया, बस वो आ गया और अभी तक वो एक छोटे से कंकड़ पर टिका हुआ है। चलते हैं, आपको उसका भी इतिहास बताएंगे और आपको दिखाते हैं। तो भाई फिलहाल पहुँच चुके बैलेंस रॉक, अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत तगड़ा दिख रहा है आपको, ये देखो भाई, ये है बैलेंसिंग रॉक। यहाँ पे सीने देखो, थोड़ी सी जगह पे टिका हुआ, पता नहीं कैसे। यहाँ से तो पानी जो है अपने जल स्तर बहुत तगड़े नीचे, तरीके से वो अपन तो पहाड़ी इलाके पे रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो समुद्र तल है जबलपुर से बहुत बैंड नीचे वगैरह रखे हुए हैं, वो देखो इतनी छोटी सी जगह से चिपका हुआ है, बस उतने से बैलेंस में खड़ा हुआ है। पता नहीं क्या क्या है सीन है। ये मैंने ये पढ़ा था कि कभी यहाँ पर ज्वालामुखी फटा होगा। मैन वही, ये लावा है, ये हाँ ये ठंडा हो गया है। विज्ञान में तो मैं हाँ बताओ क्या कहते हैं। इस पत्थर का कोई अस्तित्व नहीं है। जबलपुर जब नहीं बसा था जब से ये पत्थर रखा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं रॉक्स, ये सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण का कारण है, कभी भविष्य में यहाँ ज्वालामुखी फटा था या फटा होगा, तो तब से ये लावा ठंडा हुआ है और उसी के, और ये जम गया है और ये इसी के कारण ये रॉक्स बन गए, और इसका कोई अस्तित्व नहीं मिलता। इसका अस्तित्व आज तक कोई नहीं बता पाए। बैलेंस रॉक को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये नेचुरल चीज है, प्राकृतिक की देन है। मैं जैसे कि आपको दिखा कि मैंने बैलेंस रॉक बहुत तगड़ा है। यहाँ पर राजा रामचंद्र की गाय आती थी, चरने आती थी। तो जब कभी मतलब कुछ नहीं था धरती पे, जब भगवान का वो था राज्य, रामचंद्र राजा का राज्य जब था, तो यहाँ जो गाय चरने आती थी, उनको जो चराने आते थे उनको गोनर्द बोला जाता था। अच्छा। गोंडवाना साम्राज्य नाम इसीलिए पड़ा, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो जबलपुर है उसको गोनर्द पर्वत कहा जाता था। ये पर्वत ही ये कहा पूरा शुरू ही, और जंगल था, और जो गाय को चराते थे उनको गोनर्द बोलते थे वो लोग। अच्छा। गाय चराने वाले को गोनर्द, गाय हाँकने वाले उनको गोनर्द बोला। गोनर्द से बोलते बोलते उनको गोण बोलने लगे। अच्छा। जंगली आदिवासी रहते थे, एक वजह से गोण बोलने लगे, और गोण से फिर वो गोंडवाना साम्राज्य बन गए। हाँ, फिर बाद में राजा महाराजा भगवान के बाद ही आई है रानी दुर्गावती, और ये सब पहले तो भगवान ही का राज्य था भाई। यहाँ पे मैंने इतिहास इसका ये पढ़ा लग रहा है, देखो। और जवाली बाबा जो थे वो ऋषि थे, उनकी तपोभूमि है, और रामायण में उल्लेख है जवाली बाबा का। ऐसा नहीं है, रामचंद्र भगवान स्वयं उनसे मिलने आए थे जवाली बाबा। आप रामायण पढ़ेंगे तो जबलपुर का नाम और जवाली बाबा का नाम आएगा। भाई बहुत तगड़ा है यहाँ पे। अगर आप जबलपुर में रहते हो, यहाँ आए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो ज़रूर विजिट करना। थोड़ी यहाँ की रानी दुर्गावती जी का किला भी है, तो वहाँ भी चलते। पापा जी से बोल के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पापा जी छुट्टी पे हैं। अगर आप नहीं आए तो भाई ज़रूर आना। यहाँ पे बहुत तगड़ा सीन है, मतलब बहुत एक प्रकार से अलग ही टाइप का सीन है यहाँ पे। बैलेंस रॉक अलग ही चीज़ है भाई, अलग ही चीज़ है। वो देखो ना, एक प्रकार से इतनी छोटे से मतलब कंकड़ पर लटका हुआ है वो, एक प्रकार से कुछ सोचो।
अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो देखो ये लिखा हुआ बैलेंस ग्रॉक संतुलित शिला दीर्घ गोलाकार। यह शिला आश्चर्यजनक ढंग से एक विशाल चट्टान पर अपने गुरुत्व केंद्र के पर टिका हुआ है। देखो आप पूरा पढ़ लेना इसको आराम से। अभी तो फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूँ रानी दुर्गावती के किले में। चलो भाई चलते फटाफट वहीं और वहीं मिलते हैं आपसे। देखो ये आ गया मदन महल किला, ज़्यादा नहीं वहाँ से थोड़ा ही सा ऊपर है। चलते हैं ऊपर। 200 सीढ़ी चलते हैं भाई सीधे ऊपर। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो किला है हाँ रानी दुर्गावती के पहले से बना हुआ है। 10वीं ईसा शताब्दी का है। राजा मदन सिंह ने बनाया। अच्छा। राजा मदन सिंह जो थे उनके मतलब जो भी लगते हो रिश्ते में ससुराल पक्ष से वो थे। और ये पूरे एरिया का नाम मदन महल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि राजा मदन सिंह का बनवाया हुआ किला था, इसलिए इसको मदन महल बोलते हैं। और इसमें 52 युद्ध जीते थे रानी दुर्गावती ने। मुगलों से 52 युद्ध इन्होंने जीत लिए थे। अभी अपन चल रहे हैं किले में। पहले भोलेनाथ बाबा का मंदिर पड़ेगा, वो भी गोंडवाना शासन काल का सैनिकों का बनवाया हुआ मंदिर है और वो भी पूरा पत्थरों का बना हुआ है, नेचुरल है। अच्छा। तो जैसा भी आपने सुना पापा भाई टूट वगैरह देते हैं ना कार से, तो पापा को सब चीज़ मालूम है। इस चक्कर में पापा ने बता दिया। चलते हैं, आज मैं भी अपने साथ गाइडेंस लेके आया हूँ, टूर में भी घूमने आया हूँ। चलते हैं, बताते हैं आपको, दिखाते हैं। चलो भाई चलिए। तो पूरा जबलपुर दिखेगा। ये सुरक्षा चौकी एक प्रकार से रानी दुर्गावती। अच्छा, यहाँ से निगरानी रखी जाती थी मतलब। इनका मेन राज्य था मंडला में। हाँ, यहाँ से एक भाई गुफा भी आती है वो महल के अंदर, उसके अंदर बंद कर दिया गया उस रास्ते को, और महल भी बंद कर दिया गया क्योंकि महल जर्जर हो गया इस समय। और जो वहाँ से गुफा जाती है, उस गुफा से आप निकलोगे ना जैसे, तो सीधे मंडला निकलती है वो गुफा। रानी दुर्गावती जी के लिए थी, ऐसे युद्ध हो जाए उनको सीधे निकलती है नरवई नाला। नरई नाला ये कहाँ है? समाधि रोड पे। अच्छा, वही चलते बरगी हैं वाली रोड पे नरवई नाला पड़ता है, वहीं पर मारी गई थी दुर्गावती। अच्छा, अपने आप को उन्होंने सब समाप्त कर दिया। हाँ वो तो घोड़े से कूद गई थी ना। घोड़ा था। थक गई क्या? भोलेनाथ का मंदिर घूम लो, ये भी नेचुरल है। चलो भाई चलते हैं, आपको मंदिर भी दिखाते हैं। चप्पल का देखो ये रास्ते में पड़ा हुआ है भोले जी का मंदिर। चलते हैं अंदर, आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। कुल मिला के नेचुरल से बना हुआ है, पूरा नेचुरल है, पत्थरों से। पढ़ लो भाई इंस्ट्रक्शंस, कृपया तो चप्पल बाहर उतारें क्योंकि मंदिर है। भाग्य पर निर्भर, मात हो कर्म कर। जय हो। और क्या सजावट है, चट्टान का बना है चारों तरफ से। जय हो। जय हो। भाई बकायदा टाइल्स है तो लगी, पूरा नेचुरल है। एक बार देखो टिका कैसे हुआ है, उसमें समझ में आ रहा मेरे को तो। बम बम दर्शन कर लो भाई। श्रृंगार भी बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एक बात देखो आप, कैसे पत्थरों पर टिका हुआ है। देखो एक के ऊपर एक पत्थर टिके हुए, एक दूसरे के सहारे खड़ा। जैसे समझ में आता है कि इंसान अगर एक दूसरे के सहारे चले तो बहुत आगे जाता है, और अगर सहारा छूटा या हाथ छूटा तो इंसान पीछे छूट जाता है। बस यही बात याद रखना भाई। देख लो एक प्रकार से कितना बढ़िया बना हुआ है। और यहाँ से बाहर आते हैं तो फिर देखो पूरा पत्थरों का बना हुआ है। अच्छा, माता पार्वती का ही मंदिर है। ये देखो भाई, माता रानी के भी दर्शन कर लो आप। और यहाँ से अब देखो, अभी यहीं से अपन को आधा जबलपुर दिख रहा है, वो देखो। अभी और ऊपर जाएंगे तो पूरा जबलपुर दिखने लगेगा अपन को यहाँ ऊपर से। और देखो भाई बाबा की महिमा, कैसे पत्थरों पे पत्थर टिके हुए, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे पत्थर अपने एक दूसरे के बल पे खड़े हुए हैं, अगर वैसे इंसान भी खड़ा रहे तो बहुत आगे जाएगा। जैसे कि ये पत्थर अभी बहुत साल पुराने हो गए एक दूसरे की दम पे, और अगर इंसान छूटा तो फिर हर इंसान पीछे छूटता जाएगा, कोई आगे नहीं जा पाएगा। सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग मुझको सपोर्ट करो तो मैं आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाऊँगा। चलते हैं बाहर और ऊपर चलते हैं किले की तरफ। चलो भाई चलते हैं। मस्जिद भी है? अच्छा, तो भाई यहाँ पर मस्जिद भी है, वो देखो पीछे दिख रही होगी आपको। अभी फ़िलहाल भोले जी के दर्शन करके आए, आप चल रहे हैं सीधे वापस किले की तरफ, और आपको वहाँ पे भी दिखाएंगे क्या कैसा सीन है। और बंदर है भाई यहाँ पे, मोबाइल बचा के चलना पड़ रहा है। अगर यहाँ छीन लिए तो यहाँ दुकान भी नहीं है कि फ्रूटी दे के मोबाइल वापस ले लिए। तो मोबाइल इसलिए मैं कहीं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ क्योंकि बंदर दिख जा रहे हैं। भाई देखो तालाब दिखाता हूँ आप, ये देखो, ये देखो। पहले के टाइम पे सब पानी वगैरह स्टोर करते थे, अब तो सूख गया है और गंदा हो गया क्योंकि लोग जानते ही हो, खाली तालाब मिला तो सब चीज़ यहाँ बहा दो, यहाँ बहा दो।
फिलहाल अभी अपन चल रहे हैं आराम आराम से। और हर जगह पे ना मैं गौर कर रहा हूँ ऐसे बना हुआ है जानवरों के लिए, इसमें पानी भर देते थे दिन में आके और खाना रख देते थे, जानवरों के लिए हो जाता है, बंदर वगैरह के लिए पानी हो जाता है। थकान जाती है भाई। आपको लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं जिसमें आप घर बैठे सब चीज़ देख सको और जान सको। मेरी ऐसी व्लॉगिंग अभी कोई नहीं कर रहा होगा। फुल टाइम व्लॉग मतलब ऐसा कि कहीं भी अनकट व्लॉग बन रहा है, जो बन रहा है नेचुरल बन रहा है, जो एक बार निकल रहा है तो वो वही जा रहा है, कट नहीं हो रहा है कहीं पे। चलते हैं और चल ही रहे हैं। ये देखो ये भी इतना पत्थर ही पत्थर है, मतलब पत्थरों के बीच से ही बना हुआ है। पहले राजा लोग चढ़ते कैसे होंगे यार? सैनिक लगे रहते थे, घोड़े चढ़ते थे। घोड़े चढ़ जाते हैं, घोड़ी सीढ़ी, इसलिए तो ऐसी सीढ़ियाँ घोड़ा चढ़ने मतलब चौड़ी चौड़ी ना। घोड़े चढ़ने की सीढ़ियाँ। भाई देख लो पहले की चीज़ें जो बनी हुई है ना अभी तक इतनी मजबूत बनी हुई है। वो देखो भाई, अब जाके देखा वो किला दिख रहा होगा आपको पेड़ों के पीछे, अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, सामने आगे दिखने लगेगा। बहुत मशहूर किला है भाई यहाँ का, ये जबलपुर का बहुत मशहूर। जबलपुर में जगहें ऐसी हैं कि बहुत मशहूर है ये सब। चलते हैं आपको दिखाते हैं। पाथ बना हुआ है एक चलने के लिए, ऐसे फुटपाथ रहते हैं वैसे पाथ बना हुआ है। देखो भाई किले तक पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको इतिहास दिखाता हूं जो कि पत्थर में मढ़वा के लिखवाया गया है। तो ये देखो भाई, आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर इसको पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। 2-3 सेकंड का पॉज दे देता हूँ तो पढ़ लिया होगा आई होप। अब चलते हैं आपको किला दिखाते। देखो भाई वो पत्थर भी बना हुआ, किला भी शायद पत्थर ही काट के बना दिखाया बाबा। पत्थर भी शायद पत्थर, किला भी शायद पत्थर ही काट के बना है। देखो ना, नहीं पत्थर के ऊपर बना, एक ही पत्थर के ऊपर पूरा किला तैयार है। विशाल इतना पत्थर है कि उसी में पूरा किला तैयार है। तो वो पत्थर का भी कुछ अंदर कुछ बना हुआ है कि वो सिर्फ पत्थर रखा है ऐसे? रखा है ऐसे, उसी के बेस पे बना है। भाई साहब भाई देखो ये है रानी दुर्गावती जी का किला जो बहुत मशहूर है जबलपुर में पूरी निगरानी रखने के लिए। ये देखो भाई, और ये अब अंदर जाना बंद हो गया। जब मैं छोटा था तब अंदर जाने मिला था मुझे, तब ये बहुत बढ़िया था। अब इसकी स्थिति पहले से बहुत गड़बड़ हो चुकी, जर्जर हो चुका है। और अभी आपको बाहर का भी यहाँ दिखाएंगे। देखो भाई कैसा है, वहाँ चल देंगे अभी थोड़ी देर बाद, और वहाँ का भी शूट दिखाएंगे आपको क्या कैसा है। तो यार अभी आपको बाहर दिखाता हूँ क्या। यहाँ आपको देखना है ये अस्तबल है, यहाँ राजा महाराजा के घोड़े वगैरह बनते थे। ये देखो यहाँ पे पूरे में घोड़े बनते थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो भाई अलग ही सीन है यहाँ पे। ये देखो ये क्या है यार, इसके अंदर कुछ पानी नहीं भरते थे क्या? नहीं ऐसे ही है। हाँ पानी का वो नहीं, ऐसी कुछ रहा होगा, घोड़े वोड़े का पानी। हाँ घोड़ों का पानी पिलाने का होगा मेरे को लग रहा है भाई। जो भी है भाई बहुत, नहीं ये नहीं है गुफा, नहीं ये है ही नहीं, महल के अंदर से है, हमने देखा है भाई। पहले जब हम लोग आए थे ना तब यहाँ अंदर जाना अलाउड था, और एक कक्ष बना हुआ था वहाँ पे साफ रखा हुआ था कि इस कक्ष के अंदर जो गुफा है उसके अंदर जाना मना है। और उसके अंदर बहुत विशाल, जैसे इसमें पत्थर डाला हुआ है ना। किसकी है जुड़ाई? और सरसों को पीस कर इसके किले को बनाया। भाई देख लो ना भाई, ईंटें भी नहीं, सब पत्थर हैं। ईंटें की पहले के टाइम में कहाँ ही होते थे, सब पत्थर है। और बैकयार्ड टाइप का भी कुछ है, यहाँ शायद घोड़े टहलते होंगे। अच्छा मतलब पूरे में सैनिक ही रखते थे। बस एक चीज़ खराब है भाई, यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आ जाते हैं। देखो ये सब, इसलिए ये सब चीज़ बन जाती है। कुछ लोगों के कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है। भाई देखो ये डिज़ाइन उस टाइम पे कैसे बनाया होगा, कुछ सोचो आप। उस समय ना ग्राइंडर ना मशीन, कुछ नहीं आता था, सोचो कैसे बनाया होगा। और ये इसका अस्तबल का बैक यार्ड है, पूरा बैक साइड से है महल का बैक यार्ड है। देखो भाई इस पत्थर के ऊपर महल बना हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हो कितना तगड़ा लग रहा है। ये दीवार नीचे से चुनते हुए गई है वो ऊपर तक, वो पत्थर से, पत्थर देख लो कितना बड़ा है। उसके ऊपर स्मारक बनी हुई है बहुत तगड़ी सी, और ये पूरा पत्थर है। तो अब चलते हैं किनारे और किनारे चल के मिलते हैं उससे।
यहाँ पढ़ लो, मैं आप पढ़ सकते हो, देखो कितने कैसे लिखा हुआ है पत्थर पे, गोंज गोंज के आप पढ़ सकते हो, पूरा लिखा हुआ है। चलते हैं फटाफट, अब भटक बह रहा हूँ और वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो भाई देख लो पूरा जबलपुर दिखता है, अगर ये झंकाड़ वगैरह हट जाए ना तो यहाँ से पूरा जबलपुर दिखेगा, लेकिन नहीं हटाना चाहिए, बढ़िया है ये सब चीज़। देखो भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देख हमने ले लेते हैं, ले लिया थंबनेल, रानी दुर्गावती किला आ गए आज, और साथ में ही बैलेंसिंग रॉक। थंबनेल बहुत तगड़ा बनने वाला है आज का, और वीडियो भी बहुत धांसू आने वाली है। अभी तो आप जवारे वाली वीडियो देख रहे होगे, जब जवारे वाली देख लोगे उसके बाद ही आएगा। हाँ तो भाई फिलहाल अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, अब यहाँ पे पानी वगैरह पिए थे भैया की दुकान पे। तो अगर आप यहाँ पे आओ रानी दुर्गावती का किला देखना है तो यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगी आपको, खाने पीने की, चाय वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था है, मैगी वगैरह भी रहती है ना, सब चीज़ रहेगी खाने के लिए। पूरा पिकनिक का माहौल हो जाएगा, वहाँ से घूम के आओ, यहाँ मैगी खाओ या फिर पैक करा के ले आओ, ऊपर खा लो, बढ़िया नंबर का सीन जाएगा। तो जब भी आओ तो यहाँ जरूर आना, आंटी जी मिलेंगे या फिर वो भैया मिलेंगे, और कोई भी बैठता भैया दुकान में। अच्छा आंटी जी तो मिलेंगी ना, तो आंटी जी मिलेंगे, आंटी जी से पहचान के यहीं से सामान ले लेना, सब चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं, फिलहाल ब्लॉग करते हैं।